अखनूर के केरी बटल इलाके में शुक्रवार रात सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा किए गए सीज फायर के उल्लंघन के बाद वहां चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने गोलीबारी की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी, जिसके चलते वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीज फायर के उल्लंघन में शहीद हुए सूबेदार कुलदीप चंद का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए अखनूर अस्पताल पहुंचाया गया है। शहीद कुलदीप चंद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के निवासी थे, जिनका पार्थिव शरीर जल्द ही उनके पैतृक गांव रवाना कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, ये सीज फायर का उल्लंघन का मामला जो है वो बॉर्डर से सामने आया है और जहां पर एक जवान शहीद हुए हैं। ये अखनूर के इलाके में जो बॉर्डर इलाका है, सीमा पार से पाकिस्तान लगातार जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और जिसके चलते वहां पर फिलहाल के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना के जवान तैनात हैं ताकि वहां पर घुसपैठ ना हो। उस घुसपैठ को वहां पर नाकाम करने की कोशिश लगातार सेना द्वारा की जा रही है और यही वजह है कि हमारे जांबाज सेना के जवान, हमारे जांबाज जो योद्धा हैं, जो वीर हैं, जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को कैसे रोका जाए उसका डटकर मुकाबला किया जा रहा है, ताकि भारत में, ताकि देश के अंदर आतंकवाद का जो जरिया है वो ना बढ़े, आतंकवादियों की संख्या ना बढ़े, जिससे यहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी हो। शिल्पा शर्मा जम्मू से हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हुई। शिल्पा, क्या जानकारी है? क्योंकि देखिए, बॉर्डर पर किस तरह से हमारे सेना के जवान डटे हुए हैं और यही वजह है कि सेना के जवान अपनी शहादत प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम और पूरा देश जो है वो सुरक्षित रहे। देखिए, अखनूर के एलओसी केरी बटल इलाके की मैं बात करूं, जहां पर बीती रात जो है जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो है वो घुसपैठ कराने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि हमारे भारतीय सेना जवानों के द्वारा जो है इस प्रयास को विफल किया गया है, लेकिन हमारे सेना का एक जवान जो कि इसमें उन्होंने शहादत पाई है। जेसीओ जूनियर कमिश्नर ऑफिसर कुलदीप चंद, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने शहादत पाई है। ये बेहद ही दुखद ये समाचार है। लेकिन देखिए, अब जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान इस प्रकार के प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति फैलाई जाए, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कराई जाए, ताकि यहाँ पर आतंकी घटनाओं में जो है वो वृद्धि हो। लेकिन हमारे जो भारतीय सेना के जवान है वो लगातार जो है वो पाकिस्तान की नाकाम हरकतों को जो है वो विफल करते हुए नजर आ रही है। इलाके की अगर मैं बात करूं तो इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ ही साथ भारतीय सेना के जवान जो है उस समय इलाके को पूरी तरीके से खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है ताकि अगर उस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर मौजूद है तो उसे ढूंढ कर जो है वो निकाला जा सके। और अखनूर सिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी सुबह सवेरे से ही जो है वो पुलिस तैनात है। वाहनों की आवाजाही जो भी वहां से आ रहा है, जा रहा है, उन वाहनों को से चेक किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई भी जो है वो आंखों से जो है वो कोई भी संदिग्ध जो है ना हो। और साथ ही साथ सेना इस समय जो है वो हाई अलर्ट पर है। लेकिन लगातार पाकिस्तान के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अशांति फैलाई जाए। सबसे पहले आप देखिए कठुआ में जहाँ पे एनकाउंटर देखने को मिला, धारा 370 हटने के बाद जब 2019 में धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि आतंकवादियों की घुसपैठ में कमी आ रही है, आतंकवादियों की सक्रियता में कमी आ रही है, लेकिन वो फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर जम्मू संभाग को टारगेट कर रहे हैं। कठुआ का वो इलाका, वो पारंपरिक रूट वहां से जो बनाया गया है, उसके चलते पीर पंजाल के रेंज से डोडा या फिर किश्तवाड़ तक पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ घुसपैठ करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उस रणनीति को वापस बनाने के लिए सेना की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ ना हो जाए? देखिए, बीते काफी समय पहले जब आप देखेंगे तो आतंकवाद जो है वो काफी ज्यादा उसमें वृद्धि चरम सीमा पर था और उसके बाद कम होने की जो है वो जिस प्रकार से आंकड़ों की हम बात करें तो आपको पिछले कई सालों से आप देखेंगे जहाँ पे आंकड़ों में काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने को मिली है। लेकिन पहले कश्मीर घाटी में ये आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, एनकाउंटर पे एनकाउंटर वहां पर देखने को मिलता था। लेकिन अब वही आतंकवाद यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। आतंकी जो है जिस प्रकार से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं, एनकाउंटर यहाँ पर जम्मू रीजन में हो रही है, तो कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है सेना के लिए कि किस प्रकार से जो ये आतंकवाद फैलाने का यहाँ पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, तो तमाम चीज किस प्रकार से रोका जा सके
कि जम्मू रीजन में जो शांति पहले देखने को मिलती थी, हालांकि अभी भी शांति हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और उन प्रयासों में जो है वो कामयाब भी हो रही है। जो घटनाएं हो रही, आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इनकाउंटर हो रही है, इनको किस प्रकार से कम किया जा सके, ये बहुत बड़ा सेना के लिए जो है वो चैलेंज है और इसके लिए जीरो अपनाई जा रही है। लेकिन शिल्पा, जम्मू शहर की, मुख्य शहर की बात करें, क्योंकि अखनूर का बॉर्डर जम्मू से उतना दूर नहीं है, कुछ ही घंटों में वहां पर पहुंचा जाता है। ऐसे में जम्मू शहर की सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा की स्थिति कैसी है? क्योंकि सुरक्षा बल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि शहर में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक आतंकवादी पहुंचे और वहां पर कोई नुकसान करे। तो ऐसे में जम्मू शहर में किस तरह की सुरक्षा है इन गतिविधियों को लेकर? देखिए, सुरक्षा इस समय काफी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जम्मू के प्रवेश द्वार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं और वाहनों की आवाजाही जो भी हो रही है आने वाली, यानी कि जम्मू में जो प्रवेश वाहन कर रहे हैं या फिर जम्मू से जो बाहर वाहन जा रही है, उनकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। सेना, अब देखेंगे हाईवे की अगर मैं बात करूं, यानी कि जम्मू से जो भी गाड़ियां निकल रही है, श्रीनगर की तरफ जा रही है, रजौरी की तरफ जा रही है, डोडा की तरफ जा रही है, किश्तवाड़ की तरफ जा रही है, तो उन पर जो है वो पूरी तरीके से सेना निगरानी रख रही है। हाईवे पर तरीके से सेना इस समय जो है वो अलर्ट पर है। कठुआ में जब इनकाउंटर सन्याल में शुरू हुआ था तो तभी आप देखें जम्मू में जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट पर कर दिया गया था और सेना की जो टुकड़ियां हैं उन्हें जो है जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान जो है वो नाके लगाकर वाहनों की जो है वो जांच कर रहे थे। और कल की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे बस स्टैंड में जहां पर एक बैग भी, संदिग्ध बैग भी मिला, हालांकि उस बैग में कुछ भी नहीं पाया गया, लेकिन तुरंत वहां पर पुलिस पहुंची, एसओजी की टीम वहां पर पहुंची। इससे वो देखने को मिलता है कि किस प्रकार की सेना इस समय जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, ये जानकारी के लिए। फिलहाल देखिए, सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और शहर से लेकर बॉर्डर के इलाके तक इस वक्त सेना ने निगरानी कड़ी कर दी है ताकि घुसपैठ ना हो और जो अंदर आ चुके आतंकवादी हैं वो कोई बड़ा नुकसान ना करें।